नमस्कार साथियों। आशा है कि आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी 20, 25, 38 हाई सेकेंडरी परीक्षा का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, जिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये आपका आएगा निशा निमंत्रण। फिर अगला क्वेश्चन है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो कैमरे में बंद अपाहिज। फिर आपका अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कल भी मैं आपके साथ चलूंगा वाक्य में निपात शब्द है, तो क्या आएगा? आपका आंसर भी आएगा। उषा कविता के अनुसार प्रातः कालीन आकाश लग रहा है, तो कैसा लग रहा है? नीले शंख जैसा लग रहा है। फिर अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है, तो ये आपका आएगा संस्मरण। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सोल्व करे। अब आते हैं हम रिक्त स्थान पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, कर लीजिए, क्योंकि हम सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, शब्द का चयन कीजिए। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, कौन सी काव्य की भाषा है? अवधी। संपादकीय को आवाज माना जाता है, अखबार की। फिर आपके यहाँ दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग। भक्तिहीन पाठ महादेवी वर्मा की क्या कहलाती है? रेखा की स्मृति की रेखाएं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं उद्दीपन कहते हैं। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। अब आते हैं मैच द कॉलम पर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य चयन कर लिखिए। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य कहलाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लूटन सिंह पहलवान था, तो यह आपका सत्य होगा। एक घुंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, तो यह भी आपका सत्य होगा। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है, तो यह आपका असत्य होगा। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो यह आपका क्या होगा? सत्य होगा। यदि आपको सत्य असत्य याद नहीं है तो आप सभी सत्य कर दीजिए या सभी असत्य, आपके क्वेश्चन 2 या 3 सही हो जाएंगे। अब आते हैं हम मैच द कॉलम पर। सही जोड़ी मिलान कीजिए। जिठोत, तो इसका आगे आएगा ग, जेठ का पुत्र। फिर बिंब, इसका आएगा क, शब्द चित्र। जूझ, जूझ का आएगा घ, केशव प्रथम वीर। फिर अतीत में दबे पांव, तो इसके सामने आएगा ज, यात्रा वृत्तांत। फ्रीलांसर पत्रकार ख, इसका आगे आएगा अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की शैली, तो इसका सामने आएगा आपका च। उल्टा पिरामिड। फिर अगला है आपका कॉलेज ऑफ प्रशिष्ट, तो इसके सामने आएगा ज, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। इस प्रकार हमने आपकी सही जोड़ी का सॉल्यूशन किया। यदि आपने हमारे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। यदि आपको पुराने पेपर देखना है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी पेपरों का। अब आते हैं हम, सही एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं? तो क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन और कैसे, ये आपके 6 प्रकार हैं। फिर गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि है? तो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? 4:2:1। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द शक्ति की परिभाषा वह है जिसे शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकट होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आएगा आपका दोहरा लाभ होना। ठीक, अगला है दुर्मिल छवय छंद का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रकला। अभी बाकी के पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के बाद कराएंगे। आपके हिंदी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो बने रहें, थोड़ी देर बाद हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।